जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पूज गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज श्री की जय। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत संचालित स्नातक परिषद के माध्यम से विगत वर्षों से एक श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता का संचालन किया जा रहा है। यह वार्षिक प्रतियोगिता और पूज्य श्री के आशीर्वाद से वर्ष 2025 की श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन स्नातक परिषद ऐप के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं। हे पूज्य गुरुदेव, इस वर्ष देश भर के और विदेश के सभी श्रद्धालुओं के लिए इस प्रतियोगिता में एक सुविधा दी गई है और वह सुविधा है आप सभी के लिए इस प्रतियोगिता के साथ साथ 3 ग्रंथ पुस्तकें भी प्रदान की जाएंगी। आप सभी इस प्रतियोगिता में 12 माह के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी लागत राशि रहेगी 1100 रुपये, जिसमें आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 रहेंगे। एक भाग 4 माह तक चलेगा, जिसमें ही प्रति माह के विषय और क्या पढ़ाई करनी है वो भी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्नातक परिषद ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका संपर्क सूत्र रहेगा 9179685885। पूज्य श्री, इसी से संबंधित मेरी जिज्ञासा है, देश भर में जो भी श्रद्धालु इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार की प्रतियोगिता से जो स्वाध्याय करते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ, उनके जीवन से रोग शोक कष्ट आदि भी निवारित होंगे अथवा नहीं? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, इन सब चीज़ों के लिए ये मेडिसिन नहीं है जो मेडिसिन पे पहले से लिख दिया जाए कि ये दवा इस रोग पे काम करती है। धर्म मेडिसिन नहीं है, लेकिन धर्म से आपकी श्रद्धा दूर है तो नमो अरिहंताणम कहने से भी संकट दूर होता है, और नमो अरिहंताणम ना भी बने तो बिना कहे भी आड़म ताड़म से भी काम होता है। क्योंकि यंत्र, मंत्र और तंत्र ये 3 चीज़ें होती हैं। यंत्र से जो निर्मित वस्तु होती है वह नियामक होती है, जिसके लिए बनाई गई उससे वही होगा। जैसे सर्दी की दवाई बनाई गई तो किस में काम आएगी? गर्मी की दवाई बनाई गई तो पर्टिकुलर वो यंत्र है। जब किसी वस्तु से हमारे लिए उपयोग करना हो तो वो यंत्र की कोटि में आता है। यंत्र नियामक होता है, जिस उद्देश्य से दवाई बनाई गई वो उसी काम में आएगी, दूसरे काम में नहीं आती। लेकिन मंत्र यंत्र हो गया, ये यंत्र हो गया। तंत्र एक वो विद्या होती है जिस तंत्र कोई चीज होती ही नहीं है। तंत्र एक ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्ति है, एक साइकोलॉजी इफेक्ट है, जिसके कारण से व्यक्ति बहुत सारे नुकसान भी उठाता है और फायदे भी उठाता है। और मंत्र हमेशा मल्टीपर्पस होता है। मंत्र जो है कोई उसका पर्टिकुलर नहीं, यही है। ऐसा है कि एक मंत्र से संसार के समस्त संकट दूर किए जा सकते हैं। एक ही मंत्र से, एक ही मंत्र, एक अक्षर से, ओम से, ह्रीम से, अरहंत से, एक अक्षर, एक ही अक्षर से संसार में अनेक दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। सब लोगों की एक दवा जिसका नाम है मंत्र। तो जब मंत्रों की बात आती है, श्रद्धा की बात आती है, तो स्वाध्याय आदि जो करते हैं उससे हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। और ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम बढ़ने से हम हानिकारक तत्वों से बचते हैं, और जो हमारे उपकारी हैं उन तत्वों में हमारा प्रवेश होता है। तो परंपरा से हमारा स्वाध्याय संकट निवारक होता है। हम स्वाध्याय करेंगे तो गलत कार्य नहीं करेंगे, और गलत कार्य नहीं होगा तो हमारा गलत कर्म बंद नहीं होगा। और जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो पूर्व में बंधे हुए गलत कर्मों की उदीरना होगी। तो ऐसा कोई नियामक घोषणा नहीं की जा सकती है कि यह कोई व्यक्ति करे। बस इतना है कि समस्त जीवन में सबसे बड़ा चीज है ज्ञान। ज्ञान समान न जगत में सुख को कारण।
ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। 6 ढाला की चौथी ढाल की पंक्ति है संभवतः। तो वो ज्ञान समान है, क्योंकि जहाँ विवेक है, ज्ञान है, वहाँ अनेक अनर्थों से बचा जा सकता है। और व्यक्ति की जब एकाग्रता बनती है तो दूसरी तरफ से उपयोग हटता है तो होता है। जैसे क्षुल्लक जी बताते हैं, कई लोगों के तत्वार सूत्र करने से चश्मा भी छूट गए, कई लोगों को अच्छा लगा। तो ये अपनी श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। महानुभाव आपको बता दें, ऐसी श्रवण संस्कृत सम्य ज्ञान प्रतियोगिता से जो भी जुड़ना चाहते हैं, एक बार पुनः हम नंबर बोल रहे हैं 91796885 इस नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और 24 घंटे पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो जाएगा।